एनडीए 2025 का सेकेंड इनटेक जो कि होने वाला है 14 सितंबर। हाँ, दस्तक तो दे रहा है, लेकिन वाकई कि आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट है, क्योंकि आप नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे होंगे। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, हो सकता है कुछ लोग तब जगें और सोचे कि अब हमें प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, लेकिन नोटिफिकेशन आएगा मई के एंड में, और मई के एंड के बाद आपके पास केवल समय बचेगा जून, जुलाई, अगस्त, क्योंकि सितंबर 14 को आपका पेपर है, तो लगभग 3.5 महीने तब आपके पास बचेंगे। तो क्या यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए 3.5 महीने भी इफेक्टिव हो सकते हैं? आज की डेट में अगर आज से ही हम एनडीए की प्रिपरेशन शुरू करें तो हमें आज से लगभग 4 महीने का गैप मिल जाएगा, और इस 4 महीने में ट्रस्ट मी ऑन दैट, अगर आपने यूपीएससी के सिलेबस को ढंग से समझा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढंग से देखे हैं और टाइम मैनेजमेंट किया है और साथ ही साथ अच्छे से प्रैक्टिस किया है, तो ना केवल आप यूपीएससी का पेपर क्रैक कर सकते हैं बल्कि एक बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हम हमेशा बात करते हैं रैंक्स की, ताकि आप सिक्योर तो हैं ही हैं, लेकिन आप हमेशा टॉप रैंकर्स बन करके भी आगे आए। तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली बहुत ही खास, जहां पे हम आपके टारगेट को यानी खड़कवासला को हिट करने वाले हैं, और हम चाहेंगे कि आपकी भी मंजिल यही हो, और यहां तक पहुंचने का रास्ता इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल में मिलने वाला है। तो सबसे पहली चीज तो यूपीएससी इस पेपर को कंडक्ट कराता है, तो ये बात ही अपने में स्पष्ट हो जाती है कि पेपर का स्टैंडर्ड अच्छे लेवल का होता है। एग्जाम डेट आपकी ऑलरेडी पता है, 14 सितंबर। मैथ्स 300 नंबर का आएगा, जीएटी 600 नंबर का आएगा। दैट मीन्स टोटल रिटर्न आपका 900 मार्क्स का है। जीएटी के क्वेश्चन जो होते हैं वो 150 होते हैं, वही मैथ्स के 120 क्वेश्चंस होते हैं। इसी के साथ साथ एसएसबी आपका सेपरेट 900 मार्क्स का होता है जब आप रिटर्न क्वालिफाई कर लेते हैं। तो पॉइंट ये है कि हम क्या करें, कैसे प्रिपेयर करें कि मैथ्स में 120 क्वेश्चन में सेफ स्कोर कितना होगा। 120 क्वेश्चन में अगर आपने 40 क्वेश्चन भी सही किए तो आप एक अच्छा खासा स्कोर कर रहे हैं और कट ऑफ से बहुत आगे हैं। वही 150 क्वेश्चन में आपको टारगेट रखना चाहिए कहीं ना कहीं 100+ क्वेश्चन, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जामिनर्स बेसिकली ऐसा पेपर डेवलप करते हैं कि जहां पे आप 100+ क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। जीएटी जब हम बोलते हैं तो उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं? जीएटी में इंग्लिश आएगा, साथ ही साथ आपका जीएस आएगा। जीएस में सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स। एंड तीसरा सेक्शन होगा आपका साइंस का। 3 सेक्शन से जीएटी बनती है। साइंस जब बोलते हैं तो उसमें बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स आ जाता है। तो इन 3 सेक्शन से, दैट मीन्स इंग्लिश, जीएस एंड साइंस से आपकी पूरी जीएटी बनाई जाती है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले पढ़ना सीखिए। कैसे आपको पढ़ना है? क्या हम कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसके क्वेश्चंस में टूट पड़े, या हमें कुछ चीज को पहले समझना होगा, कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें यह समझना होगा कि वाकई जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्वेश्चन पूछता कहां से, वो क्या वेटेज है उस चैप्टर का, और क्या हम जिसमें अपना माथा फोड़ रहे हैं या फिर हम ज्यादा समय लगा रहे हैं किसी क्वेश्चन में, अटके पड़े पूरा पूरा दिन भर बात कर रहे हैं, क्या वो इतना इफेक्टिव भी है, क्या उतना जरूरी भी है हमारे टाइम लिमिट को देखते हुए। तो सबसे पहली बात, अंडरस्टैंड योर सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। सेकंड, एनसीईआरटी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपना 11th 12th पूरा बर्बाद कर रखा होगा। अगर आप लेट्स सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने जा रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर लगाने से पहले आपकी जिम्मेदारी है कि एनसीईआरटी सॉल्व कर ले। मुश्किल से 3-4 घंटे में अगर आपने ढंग से पढ़ रखा है तो एनसीईआरटी तो चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएगी आपकी। तो बेसिक आपका स्ट्रांग होगा। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आई कैन प्रूफ कई सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक अच्छी बुक है, राइट। इसी के साथ डेली रूटीन आप अपना सेट करिए, जहां पे आप रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए एंड मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट फुल लेंथ नहीं देना चाहते हो तो आप स्मॉल मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जरूर देते रहिए। इसीलिए एमकेसी पब्लिकेशन की जो बुक मैथ्स की है स्पेशली, उसमें सारे टॉपिक्स, सारे जो चैप्टर है उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन के साथ है। टॉपिक वाइज क्वेश्चन यानी कि अगर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, मैंने 4 टॉपिक उसके पढ़े, तो 4 टॉपिक के 4 मतलब वो टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएं, सेग्रीगेटेड मतलब अलग अलग। तो हमारा प्रैक्टिस भी नहीं रुकेगा और हम लगातार प्रैक्टिस करते जाएंगे। यूपीएससी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन मिलेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चन मिलेंगे, और ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो एक्सपेक्टेड है पेपर में आने वाले। हम कहीं पर भी फालतू क्वेश्चन में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। फोकस इक्वली ऑन फिजिकल फिटनेस एंड एकेडमिक्स, दैट इज वेरी मस्ट, बिकॉज एनडीए जो है इट इज अ गेम ऑफ एकेडमिक्स प्लस योर पर्सनालिटी। द डे वन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, उसी के पैरेलली आपकी पर्सनालिटी और फिटनेस भी इनहेंस होती चली जाती है। तो आपको सबसे पहली चीज तो डिसिप्लिन में रहना है। सेकेंड ऑफ ऑल, थोड़ी सी मेडिटेशन एक्सरसाइजेस पे भी ध्यान देना है। कोई रफ एंड टफ रनिंग नहीं होती है कि आपको एकदम 100 किलोमीटर की रेस लगानी है, ये करना है, वो करना है। नहीं भाई, बेसिक फिजिकल फिटनेस आपको यहाँ पे मेंटेन करनी होती है। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, मतलब पीवाईक्यूज आर द मस्ट थिंग, बिकॉज हम शेर बने घूम रहे हैं कि हमने पूरा थ्योरी पढ़ लिया, हमने पूरी प्रैक्टिस कर ली, लेकिन आपको अपनी असलियत दिखाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं तब हमें पता चलता है कि यूपीएससी का स्टैंडर्ड क्या है, क्या उस स्टैंडर्ड
को हम मीटअप कर पा रहे हैं, अगर हम उस स्टैंडर्ड को मीटअप कर पा रहे हैं तो दैट मीन्स हमारी प्रैक्टिस सही जगह जा रही है। तो अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, डोंट स्किप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर दैट मैटर। चैप्टर मंथ वाइज भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 11 2 मंथ यानी कि बेसिकली जो मई का जितना टाइम बचा हुआ है, जून का जितना टाइम बचा हुआ है, जुलाई, मतलब इन 3 मंथ में, जुलाई तक में आपको फोकस करना चाहिए, मतलब मिड तक जुलाई में आपको ये फोकस करना चाहिए कि आप पूरा चैप्टर्स को एक बार ढंग से पढ़ डालें। एंड इट्स नॉट अ बिग डील अगर आप अपने सेग्रीगेटेड चीज़ों को लेकर के चलेंगे अपने हिसाब से। पहले तो वेटेज वाले चैप्टर्स देख लीजिए कि वेटेज कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, और उन वेटेज वाले चैप्टर को फर्स्ट 2 मंथ्स में आप अच्छे से खत्म कर दीजिए। जैसे मैथ्स में मुश्किल से 7-8 ऐसे चैप्टर हैं जिससे 120 में से 80 सवाल बनते हैं, एंड इट इज़ अ वेरी बिग डील कि वो 80 क्वेश्चंस आप कैसे क्रैक करते हैं। साथ ही साथ इसी तरह इंग्लिश में है, इंग्लिश में मेन गेम है वोकैबुलरी का, रीडिंग कैपेसिटी अपनी 2 मंथ में बढ़ा दीजिए और काफ़ी परफेक्ट रिजल्ट ला के देगा ये आपको। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है वो तो आपका 10th लेवल का आ रहा है, तो वो आप आराम से बैलेंस कर सकते हैं। फिजिक्स में थोड़ा सा मेहनत अभी से करना शुरू करना होगा। साथ ही साथ मंथ 3 में कोशिश करिए कि आप रिवीजन तो कर ही रहे हैं, लेकिन रिवीजन के साथ आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरे 1 मंथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा दीजिए, प्रैक्टिस सेट लगा डालिए, मतलब चैप्टर्स को बार बार फॉर्मूला शीट्स अलग बना करके उनका रिवीजन कर डालिए। एंड 4 मंथ में आपको फुल रिवीजन और डेली रूटीन वही मॉक टेस्ट का होगा, इतना आपको मेंटेन करके चलना है। साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करें तो मैथ्स में बेसिक जो चीज़ें होती हैं, बच्चा परेशान होता है क्वेश्चन नहीं लग रहे, क्वेश्चन नहीं लगने का रीज़न होता है कि आपके कॉन्सेप्ट ही वीक हैं। यू हैव टू वर्क ऑन योर कॉन्सेप्ट्स। अगर हमने किसी भी चीज़ को पढ़ा है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ को पढ़ा है, हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में एपी, जीपी, एचपी के प्रॉपर्टीज ढंग से पढ़ी है, मैट्रिक्स एंड डिटर में एडजॉइन की प्रॉपर्टी ढंग से पढ़ी हुई है, तो अगर प्रॉपर्टीज ढंग से दिमाग में बैठी हैं तो हम उसको कैसे यूज करेंगे क्वेश्चंस में, दैट इज द टेक्निक की क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। बट उसके लिए इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। आप प्लीज कॉन्सेप्ट को जरूर ध्यान से पढ़िए। हमारी क्लासेस में जो आपको नोट्स मिलते हैं बस उन नोट्स को पढ़िए, उसके अलावा आपको 1% भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डेली फोकस होना चाहिए आपके, डेली कम से कम स्पीड और एक्यूरेसी को देखते हुए कोशिश करिए कि मैथ्स के लगभग आप 70 से 80 सवाल किए बिना कभी ना सोएं। राइट, दिस रूटीन शुड बी फॉलोड एवरी डे। इंग्लिश में ग्रामर पे काम कर लो यार, ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन। साथ ही साथ S1 S6 पे भी काम करना है, S1 S2 पे भी काम करना है। ये पैटर्न्स कुछ इनहेंस होकर के बार बार अपडेट आते हैं। वोकैबुलरी एक ऐसी चीज़ है जो डेली आपको पढ़नी चाहिए, लगभग 20 वर्ड्स डेली याद करने की, उनको रिवाइज करने की कोशिश करिए। 4 मंथ का गेम है यार, थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो आपके हाथ में भी आपकी ट्रॉफी होगी, दैट इज खड़क वासला होगा, एंड आप भी अकेडमी का पार्ट बन जाएंगे। जनरल नॉलेज के लिए साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बेसिकली साइंस जो केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है, कई बार बच्चा उसको लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ देता है। पढ़ के खत्म करो यार, बिकॉज वो 10th लेवल है और लगभग 25 सवाल आ रहे हैं। 25 सवाल मतलब 100 नंबर की आ रही है केमिस्ट्री, बायोलॉजी अकेले, तो एक अच्छा खासा स्कोर गेन कराती है। हिस्ट्री की भी अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में भी आपको पता है कि एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, तो आपको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो फोकस ऑन दैट, पहले उसी को पढ़ना शुरू करें। ज्योग्राफी में मैप्स को थोड़ा सा रीड आउट करना शुरू करें। तो ये थोड़ी सी आपको चीजें देखनी पड़ेंगी और करंट अफेयर पे अभी से थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते जाना है। जिनको डर लग रहा है ये स्ट्रैटेजी सुनकर के अब आगे हमें करना क्या है, उनके लिए एकमात्र तरीका है आगाज बैच। आगाज बैच का हिस्सा बनिए, क्योंकि ये 4 महीने आपके लिए बहुत ही फोकसिंग और बहुत ही एक्टिव होने वाले हैं, जहां पे आपको एक परफेक्ट टीम मिलेगी। ना केवल आपको क्लास अटेंड करनी है, बस जितना कहा जाए अगर आपने उतना कर लिया, बेसिकली डेली क्लासेस के साथ साथ डेली प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं उतना आपने लगा लिया, तो दिस बैच विल बी परफेक्ट फॉर योर अचीवमेंट। राइट, तो आगाज बैच का हिस्सा बनिए, जहां पे अभी एडमिशंस ओपन है, मई के एंड तक में ही इसके एडमिशंस ओपन रहेंगे। आप इसका पार्ट बनिए ताकि आप भी अपने एनडीए का सपना पूरा कर सकें। अब बात करते हैं कि मैम व्हाई आर यू ऑलवेज फोकसिंग ऑन एमकेसी, क्यों हम एमकेसी को सिलेक्ट करें? तो उसके कुछ सर्टेन रीजंस है बेटा, क्योंकि सबसे पहली बात तो हम 18 साल से ज्यादा इस इंस्टीट्यूट को चला चुके हैं और अभी तक कई सारे हमारे ऑफिसर देश भर में तैनात है, ना केवल तैनात है बल्कि आपकी और हमारी रक्षा कर रहे हैं, वो हमारे थ्रू ही पढ़ करके गए हुए हैं। राइट, तो 18 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है एनडीए को लेकर के, एसएसबीज को लेकर के, डिफेंस के हर एग्जाम को लेकर के, और साथ ही साथ यहाँ पे जो फैकल्टीज है वो डिफेंस ओरिएंटेड है, मतलब डिफेंस का डी से लेकर के ई तक आपको पूरा सफर कराएगी और हर चीज को आपको अच्छे से गाइड करेगी कि डिफेंस में बेसिकली क्वेश्चन किस ओरिएंटेशन के साथ पूछे जाते हैं। रेगुलर मॉक टेस्ट, डाउट सेशन इज द ब्रिलियंट पॉलिसी, बिकॉज डाउट सेशन अगर हमने आपको कई सारे लेक्चर्स दिए, लेकिन अगर आपके डाउट्स ही नहीं क्लियर हो रहे हैं, जहां पे आपके टीचर 1-to-1 गाइडेंस के साथ बैठेंगे, आपको हर एक डाउट पे कमांड कराएंगे, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट की टू सक्सेस कि डाउट काउंटर आपके साथ है। डाउट काउंटर में घंटों आपके साथ टीचर्स बैठ रहे हैं, आपके डाउट क्लियर कर रहे हैं। कोई टॉपिक अगर नहीं पढ़ाया है, छूट गया है या रिवीजन करना है, तो दिस इज द बेस्ट पॉलिसी। हॉस्टल, लाइब्रेरी, ऑनलाइन क्लासेस, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलती है और पर्सनल मॉनिटरिंग होती है आपकी
एसएसबी के लिए, जहाँ पे प्रॉपर एसेसर्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड में ऑलरेडी गवर्न कर चुके हैं, चाहे इलाहाबाद बोर्ड हो, चाहे भोपाल बोर्ड हो, बनारस बोर्ड हो। तो यहाँ के जो बोर्ड्स के जो एसेसर्स हैं वो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी आपको एसेस करते हैं और आपके अंदर ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी को ना केवल डेवलप करते हैं बल्कि एक ऑफिसर बना के निकालते हैं आपको, राइट। मेजर कल्चर क्लासेस में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैचेस अवेलेबल हैं। बुक्स के साथ साथ आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, एसएसबी इंटरव्यूज ले सकते हैं और मेडिकल फिजिकल फिटनेस के लिए भी प्रॉपर ट्रेनर है जो आपको हर लेवल पे एक अच्छा गाइडेंस देंगे। तो मुझे लगता है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है और विजन एकदम क्लियर है। अब समय बहुत लिमिटेड बचा है, कुछ लोग सोचने में अभी भी समय बर्बाद करेंगे कि मुझे शायद अभी और सोच लेना चाहिए, या मैं तो बहुत सूरवीर हूं, मैं शायद 3 महीने में ही अपनी एनडीए की तैयारी खत्म कर दूंगा, नोटिफिकेशन आने देते हैं उसके बाद देखा जाएगा। यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन इफ यू आर अगेन लूजिंग योर टाइम, बिकॉज दिस इज द पीक टाइम, स्टार्ट डूइंग इट। एनडीए आपका समय के साथ साथ, आपका धैर्य के साथ साथ आपकी इंटेलिजेंस भी मांगता है, और इंटेलिजेंस डेवलप करने में आपको लगता है समय, राइट। तो उसका समय आ चुका है। तो मुझे लगता है आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। अगर आप एमकेसी से जुड़ना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 9696330033 पे और आगाज बैच का हिस्सा जरूर बन सकते हैं। टिल देन, जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।